जय श्री राम। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से आत्मचिंतन, व्यावसायिक अनुशासन और पारिवारिक समर्पण का है। बुद्ध की कृपा से इस सप्ताह आपके सोचने समझने की शक्ति में तीव्रता आएगी और आप उन निर्णयों की ओर बढ़ेंगे जो भविष्य की नींव बनेंगे। पहला, करियर और व्यापार, नए अनुबंध, नई ऊंचाई। इस सप्ताह कन्या राशि के जातक अपने करियर में स्थिरता और अवसर दोनों का स्वागत करेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह सप्ताह कुछ कठोर लेकिन जरूरी निर्णयों का है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे लेकिन कार्यभार बढ़ सकता है। नए प्रोजेक्ट या ट्रांसफर या टारगेट्स को लेकर कुछ भ्रम रह सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह बहुत शुभ संकेत दे रहा है, खास तौर पर वे लोग जो कंसल्टेंसी, एजुकेशन, टेक्निकल या ऑनलाइन काम से जुड़े हैं। उपाय, बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें। किसी कन्या को हरे फल या हरे रंग की वस्तु दान करें। दूसरा, धन और निवेश, अप्रत्याशित लाभ की संभावना। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह धन के क्षेत्र में राहत मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है या कोई पुराना निवेश अचानक लाभ देगा। यदि आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो में हैं तो संयम बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। नया निवेश सप्ताह के मध्य 6-8 अगस्त के बीच किया जाए तो बेहतर रहेगा। परिवार में किसी के साथ साझा संपत्ति या जमीन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तीसरा, प्रेम और वैवाहिक जीवन, सच्चा संवाद होगा सेतु। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी उलझनों से भरी रह सकती हैं। बातों को गलत समझा जा सकता है, इसलिए अपने शब्दों पर संयम रखें। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो यह सप्ताह बहुत अच्छा है प्रस्ताव रखने के लिए, लेकिन पहले भरोसे की नींव मजबूत करें। प्रेमियों के लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन अत्यंत शुभ। चौथा, पारिवारिक जीवन, मन का बोझ बांटिए, संबंधों में मिठास आएगी। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह माता पिता और भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। हालांकि घर के किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है, विशेषकर यदि कोई बुजुर्ग सदस्य बीमार है। आपका व्यवहार और सहयोग घर की शांति बनाए रखेगा। कोशिश करें कि घर की समस्याओं को काम पर न ले जाए। इस सप्ताह आप घर में कुछ धार्मिक कार्य या पूजा का आयोजन भी कर सकते हैं। पांचवा, स्वास्थ्य, मानसिक शांति ही सबसे बड़ा उपचार। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मिश्रित है। शुरुआत में मानसिक तनाव और थकावट महसूस हो सकती है। पेट संबंधी समस्या जैसे गैस, एसिडिटी या कब्ज परेशानी कर सकती है। योग, मेडिटेशन या नींद पर ध्यान दें। विशेष रूप से मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग रात में सीमित करें। जो लोग पुराने रोगों से जूझ रहे हैं उन्हें इस सप्ताह कुछ राहत मिलेगी। उपाय, रोज सुबह गुनगुना पानी पिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। छठा, यात्रा बनेगी अवसर की कुंजी। सप्ताह के मध्य में कोई आकस्मिक यात्रा संभव है, विशेष रूप से कार्य या बिजनेस से संबंधित। यह यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और नई जान पहचान से भविष्य में अवसर बन सकते हैं। परिवार के साथ छोटी यात्रा या धार्मिक स्थल की योजना भी बन सकती है जो मन को शांति देगी।
बस यात्रा में खान पान का ध्यान रखें। 7वां, आत्मबल और भावनात्मक ऊर्जा। एकांत में मिलेगा समाधान। आप इस सप्ताह ज़्यादा कभी कभी अकेलेपन की भावना हावी हो सकती है, लेकिन यही एकांत आपको सच्चाई के और पास ले जाएगा। आपका आंतरिक संवाद आपको सही दिशा दिखाएगा। आध्यात्मिकता या ध्यान साधना का रुझान बढ़ सकता है और यही मानसिक मजबूती देगा। शुभ दिन और अंक। शुभ दिन बुधवार और शुक्रवार। शुभ रंग हरा और हल्का भूरा। शुभ अंक 5 और 6। विशेष सावधानी, किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें। बहस या विवाद से दूरी बनाए रखें, विशेषकर कार्यस्थल या रिश्तों में। सेहत और नींद की अनदेखी न करें। 10वां, विशेष मंत्र और उपाय। मंत्र: ओम ब्राम ब्रीम रोम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का रोज 11 बार जप करें। अन्य उपाय: बुधवार को तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। किसी जरूरतमंद विद्यार्थियों को